नमस्कार, मैं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। काशीपुर में कोरोना संक्रमण के दौरान गंभीर रोगियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए शासन प्रशासन ने क्षेत्र के कई निजी अस्पतालों को कोविड इलाज करने की अनुमति प्रदान की थी। लेकिन कुछ निजी कोविड अस्पताल महामारी के दौर में अपनी मनमानी कर आमजन को खासा परेशान कर रहे हैं। लगातार शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य व पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से ऐसे अस्पताल में छापेमारी करके कई खामियां पाई। इस दौरान एक निजी अस्पताल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। इस पर कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर साहनी व सीओ अक्षय प्रहलाद ने बताया कि जो शिकायतें लोगों द्वारा की गई थी वह सत्य पाई गई हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई निजी कोविड अस्पताल सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक रकम वसूल करता है और कोविड रोगी की दी जाने वाली सुविधाएं नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आइए पूरी खबर जानते हैं काशीपुर से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा की इस रिपोर्ट में। इसके बिल जनरेट करो ये वीडियो ले लो, थोड़ा एक ग्रुप में ले लो। ये जो कोविड वार्ड ऊपर है क्या, कोविड वार्ड तक जाने की परमिशन होगी क्या? सर प्रणाम सर। है सारे दिमाग ऊपर से आ रहे हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कहाँ कोई करा खाना लेके आ रहे हैं, कोई करा हम लेके आ रहे हैं, आप क्या कोविड बुलाए टाइम को वो ले लेके चले जाएंगे सब अपने घर। क्या हुआ था मैं रोक रहा हूं कलेक्शन अमरजीत सर सर कोविड के डर से सर सारा स्टाफ 90% स्टाफ नौकरी छोड़ के चला गया सर, कोई नौकरी नहीं करना चाह रहा। हम लोगों को भी कोविड बना दिया गया सेंटर, इसलिए सेवा कर रहे हैं सर। मेरा कोई इसमें वो नहीं था। अगर बंशीधर तिवारी जी ने खुद इसको मुझे फ़ोन करके नहीं बनाया होता तो मैं बिल्कुल इच्छुक नहीं था। मैं आपको देते हैं 6000 दे रहे हैं आप लड़कों को। हम मने सबके सैलरी तुम्हारी सैलरी के लिए क्या बोला गया अपने आपसे बताना। जो मुमकिन हो गई या जो मर रहे हैं मरने वाली बात हो रही है। अरे भाई कागज कागज चाहिए मुझे, जल्दी आ जाइए बस, नहीं तो कंप्यूटर ले जाना पड़ेगा। मैं जब डिस्कस कोई भी मुझे करने को तैयार नहीं है, इसके बाद भी उन्होंने मुझे क्या नहीं आपको चलाना है कोई डॉक्टर साहब दूसरा सर आपको वो करता है। ये है ना खांसी जुकाम है और निमोनिया है, उसमें रिपोर्ट में भी नहीं है कोरोना ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये है का पेट का
30,000 रुपये रोज का 30,000 रुपये दिए हैं आपने और दवाइयों पर खर्चा कर रहे हैं? कौन सा हॉस्पिटल किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? है? कौन सा? ये स्पर्श का मैं परेशान है किस मामले को लेकर? स्पर्श में हमारे पापा एडमिट हैं। परेशान क्या साहब, कहाँ से हम लोग पैसे लेकर गए हैं। बहुत महंगा बेड का चार्ज है। चार्ज भी साहब जेब के खर्च से लिया जाता है। जेवर भेज देंगे, ज़मीन भेज देंगे, लेकिन कुल मिला करके पेशेंट की केयर तो हो। मम्मी मेरी वहाँ पे 24 आवर्स हैं वहाँ पे मौजूद। कितना पैसा खर्च कर चुके हैं आप? अभी मैंने जमा तो मुश्किल से 30,000 रुपये किया है, लेकिन मेडिसिन मेरी डेली करंट में आती हैं। अब मैं उसी पैसे की व्यवस्था बनाने में लगा रहता हूँ। कितने दिन हो गए आपके मरीज? मेरी 3 तारीख में एडमिट हुए हैं पापा। इस टाइम कोविड महामारी से पूरा का पूरा ज़िला और हमारा शहर भी जूझ रहा है। इस समय पे सिर्फ कार्रवाई इस बात पे की जा रही है कि जो गवर्नमेंट्स ने अपने रेट्स दिए हैं, जो उन लोगों से जनता से वही रेट लेने हैं, उसमें जो है ये लोग एक्चुअल वो रेट ना लेकर ज़्यादा इन लोगों से ले रहे हैं पैसा। और अंदर बेड्स की व्यवस्था होने के बावजूद भी ये बाहर से ही मरीज को मना कर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बिस्तर खाली नहीं है। इसका क्या कारण है, इसको जानने के लिए अभी मैं और सीओ साहब निकले हैं और सभी अस्पतालों में देख रहे हैं कि क्या बेड की सुविधा है। और यहाँ पे एक परेशानी देखी गई कि आईसीयू बेड्स के अंदर ही जो उनके रिश्तेदार हैं वो अंदर बाहर आके आवाजाही कर रहे हैं और अपने घरों से खाना लाके उनको पहुँचा रहे हैं। इससे संक्रमण और ज़्यादा फैलने की खतरा फैल रहा है। इस संक्रमण को कम करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ हम लोग की ऐसी ढिलाई रह गई जिससे कि संक्रमण रोज़ फैलता जा रहा है। सर बात एम्बुलेंस चालकों का जब भी उनको कॉल किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी एम्बुलेंस खाली नहीं है और वो लोग मरीज को देख के कि इस टाइम पे उसकी ये परेशानी चल रही है और उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और उनसे मनचाहा रेट ले रहे हैं। इसमें भी उन पर उन लोगों से कार्रवाई की जाएगी और उन सभी को बुलाकर एक बार दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि वो पेट्रोल का अपना हिसाबन उनसे पैसा लें जो उनका बनता है। ये कार्रवाई का मेन कारण है बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स पेशेंट के रिश्तेदारों द्वारा की गई कि उनको मनमानी करके चार्जेस लिए जा रहे हैं। इतना पैसे देने के बावजूद ही आपको बेड मिलेगा, इस चीज़ को लेकर हरेसमेंट हो रहा है। तो कुछ लोगों ने हमारे पास, एसडीएम सर के पास, इवन डीजीपी सर और चीफ मिनिस्टर डेस्क तक इस चीज़ की कंप्लेंट दी। इसी के अंतर्गत कार्रवाई की। कार्रवाई का मेन उद्देश्य ये था कि जो गवर्नमेंट चार्जेस है, जो डिफाइंड है, वही ले जा रहे हैं। फिर कंप्लेंट ये भी था कि पेशेंट फर्जी दिखाए जा रहे हैं और बेड ऑक्यूपाइड करके दिखाए जा रहे हैं। हम दोनों में भी हमें सत्यता पाई गई और इसी के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे हमने एफआईआर भी दर्ज की। किस हॉस्पिटल के खिलाफ? हॉस्पिटल स्पर्श हॉस्पिटल पे कार्रवाई की गई है, एक्सटॉर्शन के और 188 सीआरपीसी के अंडर कार्रवाई की। सर मानकों में क्या क्या उल्लंघन पाया गया? मानकों में ये उल्लंघन पाया गया है कि जो रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरतें कोविड पेशेंट को देनी चाहिए गवर्नमेंट रूल से, वो नहीं दी जा रही है। खाना पीना आराम से लोग कोविड पेशेंट तक, कोविड वार्ड्स तक जा रहे हैं और सर्व कर रहे हैं। उसके साथ ही जो कैटेगरीज गवर्नमेंट ने डिसाइड की है उसके लिए क्या केयर होना चाहिए वो है नहीं। फिर रिसेप्शन पे जो लिस्ट मेंटेन की जा रही है और बेड एक पेशेंट को दिखाई जा रही है, बट एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा किया गया, उसमें वो बेड खाली मिली है या पेशेंट पाया नहीं जाता है। तो यही कार्रवाई में उद्देश्य था। कार्रवाई आगे जारी रहेगी? ये कार्रवाई जारी रहेगी और जो भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट रूल से डेविएट होकर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस या एक्स्ट्रा डिमांड पेशेंट से करता है या मना करता है इसके लिए, तो उसमें कार्रवाई जारी रहेगी। सर एक मरीज पुलिस आगे आई और मानवता दिखाई है, क्या कहना है? कार्रवाई के दौरान हमें दिखाया गया कि हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस में एक मरीज़ तड़प रहा था और उसे कहीं पे भी जगह नहीं दी जा रही थी। जब हमने हमारी कार्रवाई में पाया गया कि बेड तो बस कागजों में भरा हुआ है और हॉस्पिटल में है नहीं, तो हमने आगे बढ़कर एक मानवता की दृष्टि से उसे एक बेड अवेलेबल करवा के दी।